देखिए आज का बड़ा स्टॉक तो BHEL ही है और ये ध्यान रखिएगा BHEL में ये अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 200। इसका ऑल टाइम हाई 2007 में जो था वो तो खैर 357 था, लेकिन उसके बाद जो उसमें एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट आई थी उसमें आज ये अपने 2012 के जो प्रीवियस हाइज हैं करीब वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। ये एक स्टॉक क्लियर कट मोमेंटम में। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। निफ्टी इस समय डे लो पर 21,698 पर, और इसलिए थोड़ा बात ये हुई थी कि थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा। ट्रेड मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करिएगा। पहले सपोर्ट तक देखते हैं आता है या नहीं। 21,600 से 21,650 पर था वो सपोर्ट, अभी 21,690 पर है। गावा सर गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए इस समय क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है सीमेंट क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है डालमिया भारत। 2329 पर ट्रेड कर रहा है। 2300 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 2400 2400 पॉसिबल है। तो डालमिया भारत पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड। डालमिया भारत पर नज़र रखें। ये एक स्टॉक इस समय मोमेंटम में। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, मदरसन, संवर्धन मदरसन। यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद। शायद थोड़ा वाइब्रेंट गुजरात के मुंह से पहले यहाँ पर थोड़े से मूव्स आ रहे हैं, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे तो क्लियरली अभी तक BHEL लिए 5.5% ऊपर। चलिए चंदन भी कनेक्ट हुए हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। चंदन बताइए इस साल की आपकी पहले पिक। चंदन का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। चंदन आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा ऑडियो सॉल्व करते हैं, कुछ इशू है। हाँ आते हैं आपके पास। मानस आपकी पिक ले लेते हैं। मानस आपकी पिक क्या रहेगी? नाइट्राइट पे रहेगा क्योंकि जो लास्ट सेशन था उसमें स्टॉक ने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो दीपक नाइट्राइट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2480 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 2565 के आपको टारगेट सेट करने हैं। इसके ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2520 वाला कॉल ऑप्शन जो 113 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 140 रुपए के रहेंगे। ओके यहाँ पर पहला ट्रेड हो गया मानस का दीपक नाइट्राइट, और मुझे याद अच्छी तरीके से हम भी क्लोजिंग में मार्क कर भी रहे थे शुक्रवार को। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें। टारगेट है 2565 पर, 2514 पर ट्रेड करता हुआ दीपक नाइट्राइट। चंदन गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आपका ट्रेड? Good morning. Thank you so much, Viru Anuj. Wishing everyone at CNBC आवाज and all the viewers Happy New Year. बाजार की बात करें तो काफ़ी अच्छा रनअप है वीडू, और हमारा मानना है कि IRCTC का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे दिखाएगा दमखम। IRCTC में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। रोलओवर्स के डेटा भी काफ़ी अच्छे थे, और आप शुरुआती मिनटों में देख रहे हो इसका जो एक हर्डल था उसके ऊपर कल क्लोज होकर उसके ऊपर आज कामकाज कर रहा है। तो IRCTC पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। यहाँ पे 890 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 940 तक के टारगेट पे। तो IRCTC पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है एज ए फर्स्ट ट्रेड ऑफ द न्यू ईयर। IRCTC इसमें तो ऑलमोस्ट यही होगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। अनुज ने स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख किया। 940 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कविता जी गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग वीरन जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। 380 पर अभी ट्रेड हो रहा है चंबल फर्टिलाइजर। मुझे लगता है यहाँ फर्दर मूव्स बनते हुए दिखेंगे। 395 410 के स्प्लिटेड पोजिशनल अगर सेटअप देखें तो मुझे लगता है वहां तक ये काउंटर मूव करता हुआ दिख सकता है। तो एज ऑफ नाउ फॉर इंट्राडे 395 के प्राइस टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 376। ओके चंबल फर्टिलाइजर्स ये हो गया इस समय का बाय ट्रेड। रचना जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी मेरी ट्रेड रहेगी एसीसी के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे हम। 2240 पे इसका करंट प्राइस है। इसमें अगर हम 2220 पे 20 रुपीज का एसएल लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट रहेगा पहले 2260 एंड देन 2275। ओके ACC ये हो गई रचना जी की पिक। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी देखिए, मेरी नज़र है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे। उसमें से आप अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन कैनफिन होम।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर खड़ा है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बन सकता है। 788 के आसपास है फिलहाल, फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 780 का। और जो स्विंग का रेजिस्टेंस है वो है करीबन 806 का, तो 806 इसका पहला टारगेट होगा, वो निकले तो फिर 820 तक की जगह बनेगी। तो कैनफिन होम फाइनेंस ये बाय रहेगा। कैनफिन होम्स फाइनेंस रहेगा बाय। ये हो गया राजेश जी का पिक। मयूरेश, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया? अब बिल्कुल अनुज, आई थिंक भंसाली इंजीनियर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ पैक में काफी स्टॉक्स अच्छे खासे मोमेंटम में लग रहे हैं, बट जहां तक भंसाली का एक सवाल रहा है की पिवट लेवल 107 108 का एक लेवल है मार्केट्स विद इंडिया में, बट आई थिंक ये डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रखें, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं। एक, इनकी जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है, दे आर कंप्लीटली एनहांसिंग दैट टू ऑलमोस्ट 1,45,000 एमटीपी है, जो कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। ये पूरी कैपेसिटी हो रही है इन टर्म्स ऑफ कैश अक्रूवल्स विदाउट एनी डेट ऑन बुक्स, और इसलिए आई थिंक डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इज गोइंग टू रिमेन एट जीरो। एट द सेम टाइम जो रियलाइजेशंस की हम बात करके और जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं इनके पॉलीमर्स के अक्रॉस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोटिव, होम केयर, इसमें सब में यूज होते हैं, और इसलिए मुझे लगता है एज दीज न्यूज कैपेसिटीज कम ऑन बोर्ड इन द नेक्स्ट 2 years, एक अच्छा खासा वॉल्यूम और नंबर्स में ये आ सकता है। तो आई थिंक ये स्टॉक तो डेफिनेटली रडार है। ओके, चलिए अब 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से एक थीम बन रही है, ये जो गैस प्राइस कट आया है उसकी, और उसमें मुझे लग रहा है कि 2 स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ रहा है, और 2-3 स्टॉक्स हैं एक्चुअली, पूरे के पूरे फर्टिलाइज़र बास्केट और जो बेसिकली यूज़र्स होते हैं वो, तो उनमें अच्छे मूव आ रहे हैं। और फर्टिलाइज़र बास्केट में 2 स्टॉक्स हैं एफएनओ में, चंबल फर्टिलाइज़र और जीएनएफसी, और दोनों में एक समय एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो कविता जी, चंबल आपने पिक किया, एक बार जीएनएफसी का भी चार्ट देख लीजिए यहाँ पर, अगर आपको कुछ लग रहा हो इंटरेस्टिंग। या जीएनएफसी में भी बहुत अच्छे मोमेंटम बने हैं, काउंटर में फर्दर स्कोप है। एज ऑफ नाउ 763 के लेवल पर है, प्रीवियस पीक को निकालते हुए है काउंटर। मुझे लगता है 785 तक के मूव्स यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 755 का, और मूव को राइट करना चाहिए। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय। 2-3 स्टॉक्स और जो इस समय थोड़ा सा एक मूव दिखा रहे हैं, आज थोड़ा सा पीएसयूज का फिर से तड़का है, तो वहाँ पर एक बार हिंदुस्तान कॉपर, हालांकि बैन में है ये स्टॉक, लेकिन अभी भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है हिंदुस्तान कॉपर। और एक बार लेकर आइए गेल, बहुत टाइम के बाद गेल में एक मूव आ रहा है। ये भी ऑब्वियसली गैस प्राइस का एक इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए गाबा सर, गेल में कुछ पिक किया जाए? वेल, गेल में यस ले सकते हैं, अच्छा मोमेंटम है, तेजी है, 167 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 165 का, सिर्फ 2 रुपए का, टारगेट 170 पार कर लेगा, शायद 175 भी जा सकता है। जो मोमेंटम है उसमें एक तेजी पकड़ सकता है गेल। ओके, गेल, भेल, सेल, सब आजकल वीरो पीएसयूज का ही मामला है। बिल्कुल अनुज, शुक्रवार को जब हम क्लोजिंग में थे, मतलब क्या गजब के मूव आ रहे थे, और इवन उस दिन एक इनफैक्ट एक कॉनकॉर। अच्छा अनुज, मैं अब क्या ट्रेड दें, अभी स्क्रीन पे बहुत ट्रेड है नहीं, आपने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करी, आई मीन बिग मार्केट वॉइसेस में भी, ये क्या पीएसयूज 2024 में भी, क्योंकि जो लाइटली बाजार सोच रहा है कि 2024 में बीजेपी को या फिर एनडीए को वो बहुमत मिल जाएगा इन जो राज्यों के चुनाव के जो नतीजे थे उसके आधार पे, तो क्या ये पीएसयूज यहाँ से भी डिलीवर कर सकती हैं, स्पेशली डिफेंस? बिल्कुल वीरो, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, एक जो मुझे लग रहा है कि लोगों की अप्रोच बदल रही है, अब वो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट की बजाय ना, मतलब एक एज अ सेक्टर उसको देखा जा रहा है स्टॉक्स को, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ये था कि पीएसयूज हैं इसके लिए सस्ते मिल रहे हैं, और कई केसेस में तो डिस्काउंट 70% का था। इसकी एक अप्रोच ये भी है, निफ्टी सीपीएससी बास्केट जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसके आप अगर इसका 1 महीने का चार्ट ले आएंगे, ये हमने दिवाली वाले दिन डिस्कस किया था, इसका अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 14%। ये है एक अप्रोच वैल्यू प्लस मोमेंटम, मतलब यहाँ पर शायद अभी भी वैल्यू है और मोमेंटम भी है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसमें आपको थोड़ा सा एक, अगर आप मोमेंटम अप्रोच से एंटर कर रहे हैं तो एक स्टॉप लगाना होगा 5-6% का। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अगर आप स्टॉक्स खोजेंगे इसमें, तो यहाँ पर एटलीस्ट अगले 2-3 महीने तो मार्केट में पीएसयूज का तड़का रहने वाला है, पहले प्री बजट, उसके बाद प्री इलेक्शन ब्यूरो।
ओके, मैं इसीलिए अगर आप देखें इस वजह से बातचीत कर रहा था क्योंकि बहुत सारे वॉइसेस पीएसयूज़ को अभी भी चेस करने की बात कर रहे हैं और स्पेशली मैंने एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स को लेकर इतने पॉजिटिव कमेंट्स कभी नहीं सुने। खैर, आपकी स्क्रीन पे 21,701 पर निफ्टी बैंक लगभग 108 अंक नीचे 48,187 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर। कुछ स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पे कैश के स्टॉक्स बहुत स्विंग अच्छे दे रहे हैं, बट मैं पिक करूंगा HCL को क्योंकि डिफेंस की बात हुई थी और साथ ही साथ सारे PSUs की बात हुई थी, उसमें 2842। ओके चंदन, 2842 यानी ये इसका नया ऑल टाइम हाई और मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा सा इन्वर्टेड आई थिंक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है। आई थिंक टाइम फ्रेम उसका 11 दिसंबर से था। आपकी अप्रोच HCL पे इस वक्त? बिल्कुल वीरू, हम पूरे CPSE इंडेक्स पे पॉजिटिव है और हमारा ये मानना है कि पिछले साल जो तेजी हुई CPSE में वो बरकरार रही और HCL हमारा एक प्रिफर्ड पिक हमेशा रहा है। डिफेंस में दो ही नाम मेजरली समझ में आते हैं, एक HCL और एक BL है और HCL की तरफ फोकस करें। ओवरऑल टारगेट यहाँ पे 3536 है, बट हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो खरीदारी की सलाह रहेगी 2800 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए। 2920 से लेके 2950 तक के टारगेट आपको शायद आज के दिन में देखने को मिले जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है। एक हल्का सा हेड एंड शोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, पोलन फ्लेक का ब्रेकआउट है और ओवरऑल यहाँ पे आर्ली चार्ट में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में पॉजिटिव मूव है। 2800 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक HCL पे। ओके, HCL में बाय कॉल है आपका और एक ब्रेकआउट और ये इस प्राइस पर अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे बैठा हुआ है। अच्छा, ग्रासिम को लेके आइए। ग्रासिम 2158 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। रचना जी, ग्रासिम पे आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि एक बात मैं जो देख रहा हूँ, जो मैं चार्ट पर रीड कर पा रहा हूँ, जितना बड़ा ये ब्रेकआउट है, आई मीन 31 जनवरी 2022 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को पार करना, बाइसेक्ट करना और जिस प्रकार का कंसोलिडेशन इसमें हुआ है, इसके प्राइस टारगेट ऊपर की तरफ निकल के क्या आ रहे हैं रचना जी आपके मुताबिक, और क्या उसका हम अभी कुछ ही अंश देख पाए हैं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कि हमने थोड़ा और देखना है अपर साइड पे मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस दूर है। 2200 पे फ्यूचर्स पे एक रेजिस्टेंस आएगा, तो अभी यहाँ से 25 रुपए जितनी मूवमेंट तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए भी अवेलेबल है और 2200 का उनके लिए टारगेट होना चाहिए एंड 2160 का उनके लिए SL होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये काउंटर हमें 2240 एंड 2260 की तरफ भी जाता हुआ हमें विद इन अ मंथ और 2 दिख सकता है। ओके, चलिए अब एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं। एक बार लेकर आइए पॉलीकैब वापस स्क्रीन पर। पॉलीकैब में एक अच्छा मोमेंटम इस समय, ध्यान रखिएगा पिछले साल के स्टॉक्स ऑफ द ईयर में पॉलीकैब लगातार रहा था। 5500 पर इस समय पॉलीकैब काम करता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा। उसके अलावा और एक दो स्टॉक्स मार्क कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स में अच्छा मूव है। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल ये भी एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर भी। चंबल, उसके बाद GNFC और अब कोरोमंडल, यहाँ पर एक मूव आ रहा है इस समय। GNFC फिर से डे हाई पर इस समय, यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और उसके अलावा क्या अच्छा चल रहा है, गावस्कर का पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक अच्छा कर रहा है। सिटी यूनियन बैंक में एक मूव आया। इनफैक्ट अब सेकंड टियर प्राइवेट बैंक्स में एक मूव आ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी पर नज़र रखिएगा, क्योंकि फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में एक मूव आना शुरू हुआ। गाबा सर, कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? अभी मैंने चुना है सिटी यूनियन बैंक। बहुत बढ़िया बेस बना, उसी से बाहर निकला है सिटी यूनियन बैंक। ट्रेड कर रहा है 151 पर, स्टॉप होना चाहिए 149 का। बस टारगेट है 155 टू 157। एक दो दिन लग सकते हैं उसके लिए, लेकिन अच्छा आपको मिल सकता है सिटी यूनियन बैंक। ओके, सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छा मूव मिल सकता है, ये इस समय एक कॉल। अच्छा, एक बार लेकर आइए आप इंडियन होटल्स, और क्लियरली वो पार्टी का मोमेंटम अभी तक कंटिन्यू करता हुआ, और क्या शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्यूचर्स में डे हाई पर है, स्पॉट में भले डे हाई पर ना हो। और एक बार आप लेकर आइए टाटा मोटर्स भी डे हाई पर, UPL डे हाई पर। आज वीरू फोकस में है मेरे ख्याल से सारे के सारी केमिकल्स और फर्टिलाइजर बास्केट, यहाँ पर आज अच्छा मोमेंटम है वीरू। बिल्कुल, केमिकल और फर्टिलाइजर। एक बार UPL को ले लेते हैं, फिर उसका थोड़ा सा केमिकल पे बात करेंगे। अब हालांकि नजर में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। एक बार UPL स्क्रीन पे लेके आइएगा, करीब करीब 591 की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक बार फिर आप देखिए टाटा केमिकल
टाटा केमिकल क्या कर रहा है? टाटा केमिकल ट्रेड करता हुआ लगभग 1110 की ट्रैजेक्टरी में। मानस, आपकी रीडिंग टाटा केमिकल पे क्या कह रही है? अभी भी ये परसों की यानी शुक्रवार की हायर शेडो में ट्रेड कर रहा है, बट प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे किसी ब्रेकआउट को आप 10 नवंबर से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट होती हुई? बिल्कुल विरेंद्र जी, देखिए जो फ्राइडे के सेशन में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग को अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से वो तो एक ब्रेकआउट मूव है। और जो क्लोजिंग देखने को मिली उसके हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 1170 1175 के आते हैं। आई थिंक ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर आइडिया है। करंट लेवल्स पे आप 1120 वाला कॉल ऑप्शन टाटा केमिकल्स का ले सकते हैं। 45 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 37 रुपए के नीचे रहेंगे और 60 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा केमिकल आपके स्क्रीन पे 45.95 पे, इसकी ये आप स्ट्राइक भी ले सकते हैं। अच्छा, LIC हाउसिंग मार्क किया था मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी ने। एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस लिखे आइएगा 554। राजेश जी नहीं, राजेश जी ने माफ़ कीजिएगा, पिक किया था कैनफिन होम्स, माफ़ कीजिएगा राजेश जी। बट अब मैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस देता हूँ, इस पर टिप्पणी करिए। ये प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट जुलाई 2019 के बाद का, यानी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पे है, और आपने बार बार इस स्टॉक पर टिप्पणी की भी है। आज के लिए आपका आउटलुक और आई थिंक पोजिशनल जो ट्रेड अगर जनवरी के पर्सपेक्टिव से लेना हो तो उसके मद्देनज़र आपकी राय क्या है? वीरेंद्र जी, एक्चुअली मैंने जब बात की थी तो LIC एंड कैनफिन दोनों की बात की थी। LIC हाउसिंग हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया था। तो लेकिन LIC मेरे अभी भी रडार पे है, और इनफैक्ट LIC में एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। इनफैक्ट वीकली चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इट्स अ क्लियर कट फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट जिसका टारगेट 600 प्लस का बनता है। तो यहाँ पे LIC अगर आप बात करें स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो 545 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्विंग ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 582 निकले तो 600। तो इट्स अ बाय इन LIC हाउसिंग फाइनेंस एज वेल। अच्छा, मैं शुरुआती OI एडिशंस को देख रहा था तो वाकई केमिकल स्पेस में OI एडिशन शुरुआत में अच्छे हैं। अनुज, वही बात, बाजार बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ढूंढ रहा है यहाँ पर, और कमोडिटीज़ अगर आप ओवरऑल देखें जैसे मेटल्स हो गया, फेरस, नॉन फेरस, सीमेंट, तो ये स्पेस भी आई थिंक अभी लीड कर सकती है, मतलब स्विंग दे सकती है। अच्छा, बिल्कुल वीरो, इसके लिए आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 2024 के बिग थीम्स, उसमें मैंने स्पेसिफिकली केमिकल्स मेंशन किया था, क्योंकि ये इसमें ना बाय लक कहिए या बाय गॉड्स ग्रेस कहिए, इसमें हम देखिए बॉटम तो कोई नहीं पिक कर पाएगा। हमेशा बोलता हूं मैं, बॉटम ना आपको पिक करना चाहिए ना आप पिक कर पाएंगे। लकी रहे, बाई चांस पिक कर भी लेंगे तो अगली बार वो आपको इतना खराब से मेंटालिटी में डाल देगा कि आप उसके बाद कभी किसी रैली में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। तो बॉटम तो नहीं, लेकिन बॉटम से करीब 10-15% जब चल चुके थे तब हमने एक व्यू लिया था कि केमिकल्स में अब आपको एक बास्केट अप्रोच बनानी होगी। आपको याद होगा हम लगातार 2 महीने से ये बात कर रहे हैं कि बास्केट बनाइए, क्योंकि एक दिन एक स्टॉक चलता है, किसी दिन दूसरा स्टॉक चलता है, किसी दिन तीसरा स्टॉक चलता है। आज भी देखिए आप किस तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल वो अप्रोच, पैसा वहीं बनेगा अभी, उसी अप्रोच से पैसा बनेगा। और ये चाइना थीम वापस आ रही है मार्केट में, चाइना +1 थीम, और प्लस जो रेट कट और डॉलर इंडेक्स का गिरना, ये सब कमोडिटीज के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जी, और आप मेटल्स का तो हाल देख ही रहे हैं। और दूसरी बात, अगर केमिकल का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है इसलिए क्योंकि केमिकल जो है जब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेकर ट्रेड कर रहा है। दीपक नाइट्राइट आपकी स्क्रीन पे आ गया है करीब 2504 पे, और ये ट्रेड था मानस का 2504, यानी टिक बाय टिक चार्ट अगर आप स्क्रीन पे रखें तो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका व्यू अभी इंट्राडे में स्विंग कहाँ तक जा सकता है इसका, और इसको क्या पोजिशनली रखें मानस, जिस प्रकार का ब्रेकआउट है यहाँ पर? तो देखिए 1 से 2 दिनों की अगर बात करें तो टारगेट वही रहेंगे 25-65 के। लेकिन अगर आप पोजीशन रखना चाहते हैं तो मैंने इसमें आई थिंक क्रिसमस के टाइम पे एक न्यू ईयर पिक भी इसमें मेंशन किया था, क्योंकि मेरा समझना है कि स्टॉक में 3000 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है, तो आपको 3000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, और कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। और अब अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 2250 के नीचे रहेंगे। ओके, चलिए।